हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आया हूं मैं आपके पास में। लास्ट मोमेंट पर कुछ अच्छी चीजें देख जाते हैं। कमला देवी, क्या लग रहा है नाम से राजस्थान की कोई महिला है? यह हमारा पहला स्वदेशी क्या है, गश्ती जहाज है। तो अगर पूछा जाए कमला देवी कौन है, तो क्या बताओगे? राजू की मम्मी। क्या है ये? गश्ती जहाज, स्वदेशी। ठीक है, गश्ती क्या होता है पता होगा सबको। गश्त देने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए इस जहाज का निर्माण किया गया है। पूरी तरीके से स्वदेशी है ये। और क्या नाम है इसका? कमला देवी। ऐसे ही एक जहाज और है, एम वी मालिशा। ठीक है, मालिश नहीं है ये, मालिशा, एम वी एम ए लिशा। ठीक है, पहला जहाज है जिसको हमने निर्यात किया है। ठीक है, क्या किया हमने? निर्यात किया है। पहला जहाज है ऐसा जिसको हमने निर्यात किया है। बनाया किसने इसको? GRSE कोलकाता द्वारा बनाया गया है ये। और क्या है ये GRSE? सार्वजनिक उपक्रम है एक, भारत सरकार का। और इसका काम यही है, एसई का मतलब ही इसमें शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग है। तो इसका काम यही है जहाज बनाने का। और हमने एक देश को अभी इसको निर्यात किया है, किसको? गुयाना को। और कहां पर है गुयाना? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश है गुयाना, जिसको हमने इसको निर्यात किया है। बनाया किसने इसको? GRSE ने। तो अगर पूछा जाए कमला देवी कौन है, तो स्वदेशी गश्ती जहाज है। और एमवी मालिशा क्या है? पहला जहाज है जिसको GRSE कोलकाता ने निर्मित किया और हमने इसको गुयाना को क्या कर दिया है? निर्यात कर दिया है। अभी दो मिसाइलों के सफल परीक्षण हुए। हेलिना का भी ध्यान कर लेना भाई, हेलिना का लेकिन अप्रैल के आसपास ही हो गया था, तो अभी इतना करंट में नहीं है। लेकिन हेलिना का भी हुआ है। और अभी ये पृथ्वी 2, सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करती है पृथ्वी। और इसका सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में। स्वदेशी मिसाइल है ये। कहां पर किया गया इसका परीक्षण? इसका परीक्षण किया गया श्री हरिकोटा में। और श्री हरिकोटा कहां पर है आपके? श्री हरिकोटा है हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है हमारा? श्री हरिकोटा। वहां पर पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 क्या है? एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अग्नि 5 नाइट ट्रायल में सफल हुई है भाई ये। अग्नि 5 ने क्या किया है? नाइट के अंदर इसको चलाकर देखा कि क्या ये सही तरीके से काम कर सकती है। तो बिल्कुल इसने वैसा ही कार्य किया जैसा ये दिन में करती। और इसका परीक्षण कहां पर हुआ? अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ, जो कहां पर? आपके उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली पहली राजस्थानी, वन यंग वर्ल्ड समिट हुआ अभी, उसमें भाग लेने वाली पहली राजस्थानी कौन है? वो है आपके तस्नीम महजबीन। कौन है? तस्नीम महजबीन। कहां से है तस्नीम महजबीन? आपके उदयपुर से है। ठीक है, कहां से है? उदयपुर से। उदयपुर के हमने बहुत सारे पॉइंट देखे थे। उदयपुर के लक्ष्यराज जी, जिनको हाल ही के अंदर राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया था। कई सारे पॉइंट देखे थे उदयपुर के आपने पिछले वीडियो में। वापस देख लेना, रिवीजन कर जाना। अगर आप लोग कहोगे 10 कमेंट भी अगर आपके आ गए, तो मैं सारे के सारे जितने अभी तक करंट के मैंने 5-6 वीडियो डाले हैं, उन सबको मर्ज करवा दूंगा। ठीक है, मर्ज करवा के एक मैराथन टाइप क्लास हो जाएगी, जिसको आप 1.5 या फिर 1.25 पे करके एक बार साइड में जाके कहीं पे ढंग से सुन लोगे, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। आपका लगभग सारा मोटा मोटा करंट का जो भी है वो कवर हो जाएगा, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, राजस्थान भी। आगे चलते हैं। यंग ग्लोबल, यंग की बात हो रही है तो दोनों यंग को एक साथ ही है। पहली बात हमने की कि वन यंग वर्ल्ड समिट जो हुआ, उसके अंदर पहली राजधानी भाग किसने लिया? उदयपुर की तस्नीम महजबीन ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम, ग्लोबल है, यंग ग्लोबल है, पुलिस लीडर्स का कार्यक्रम है 2023 का। कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। हाल ही में भारतीय संसद के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अफ्रीका के किन देशों की यात्रा की गई? 2 देशों की यात्रा की गई, केन्या और तंजानिया। ठीक है, ओम बिड़ला जी लेके गए इन सबको, इन्हीं के नेतृत्व में गए थे ये सब। और किन 2 देशों की? अफ्रीका के किन देशों की यात्रा की? केन्या और तंजानिया। अफ्रीका के 2 बड़े क्वेश्चन और भी हमारे पास में अभी, कि अभी कुछ टाइम पहले 8 चीते लेके आए गए थे। 8 टाइगर लाए, कहां पर लेके आए हम? कुन्नू नेशनल पार्क में। कुन्नू नेशनल पार्क कहां पर है? MP के अंदर।
वो 8 चीते कहां से लाए गए थे? वो लाए गए थे नामीबिया से। नामीबिया भी कहां का देश है? आपके अफ्रीका का देश है। अभी नया समझौता हुआ जिसके अंदर 100 से ज्यादा टाइगर और लाए जाएंगे। ठीक है, लगभग 120, 100 से 120 के बीच में और टाइगर लाए जाएंगे। वो कहां से लाए जाएंगे? वो लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहां से लाए जाएंगे। ठीक है, और वहां से कहां पर लाए जाएंगे? कुन्नू में तो लाए जाएंगे, राजस्थान में कहां पर लाए जाएंगे वो भी बताना आप मेरे को। ठीक है, नहीं बताया तो फिर कमेंट के अंदर रिप्लाई करना, वरना फिर मैं दूंगा आपको जवाब उसका। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु का जो निर्णय है उसमें संशोधन कर दिया गया है। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इच्छा मृत्यु के अंदर संशोधन किया, किस दिन किया? 24 जनवरी 2023 में। बिल्कुल एकदम आपके करंट का क्वेश्चन है ये, 24 जनवरी 2023, मात्र 1-1.5 महीने पहले की बात है ये। इच्छा मृत्यु में संशोधन कर दिया। वो जो बेंच थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जस्टिस एम जोसेफ। जस्टिस एम जोसेफ की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ। इसमें क्या किया गया है? इच्छा मृत्यु के जो नियम थे उनमें थोड़ा सा क्या कर दिया गया है? रिलैक्स दे दिया गया है कि पहले इच्छा मृत्यु के लिए मजिस्ट्रेट से साइन करवाने पड़ते थे, अब उसके अंदर उस नियम के अंदर थोड़ी ढील दे दी है। अब आप 2 गवाहों की मौजूदगी के अंदर साइन करवाकर और वेंटिलेटर हटवाने वाला कार्य कर सकते हो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है उसको हटाने के लिए। महिला व बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यू विन। क्या नाम है ऐप का? यू विन। पहले आया था कोविन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का, बढ़िया सफल रहा था, अच्छा काम आया था वो ऐप भारत की जनता के, भारतवासियों के और प्रशासन के भी। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या लेकर आया है? यू विन। कोविन की तरह ही क्या है ये? यू विन। इसका काम क्या होगा? गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके लगने वाले टीकों का जो भी डिजिटल रिकॉर्ड होगा वो इसमें तैयार हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार किस भारतीय भाषा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्लान कर रही है? यहां से एक पॉइंट तो यह भी बन जाता है कि कौन सी सरकार? ऑस्ट्रेलिया की सरकार। यानी देश की बात आ गई तो कौन सा देश हो गया है? ऑस्ट्रेलिया देश हो गया है। तो वो भाषा कौन सी है? पंजाबी। यानी पंजाबी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्लान कर रही है कौन? ऑस्ट्रेलिया की सरकार। पंजाबी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में, और ऑस्ट्रेलिया भी आपके पास में एक क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाबी भाषा को कौन सा देश अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्लान कर रहा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सरदार जी भर भर के बैठे हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका की किस यूनिवर्सिटी में एक हिंदी पीठ स्थापित करने का समझौता किया है? समझौता किसने किया? भारतीय उच्चायोग ने किया। किस देश की है? सबसे पहली बात तो श्रीलंका। ठीक है, जरूरी नहीं विश्वविद्यालय तक बात पहुंचे, हो सकता है विश्वविद्यालय तक बात ही नहीं जाए, देश तक ही बात रह जाए। तो देश कौन सा होगा? श्रीलंका। तो ये जो सबराग मुआ यूनिवर्सिटी है, सबराग मुआ यूनिवर्सिटी में क्या है? सब राग है, सारे राग गाए जाते हैं। तो भारत ने कहा कि एक हिंदी का राग भी सुनाओ, तो इन्होंने कहा पहले उसके लिए आपको क्या स्थापित करनी पड़ेगी? हिंदी की पीठ स्थापित करनी पड़ेगी, तभी हम हिंदी का राग सुनाएंगे। तो भारत सरकार ने भरोसा कर लिया कि जब ये सब राग सुना रहे हैं तो हिंदी की भी सुना देंगे। तो यहाँ पर श्रीलंका की सबराग मुआ विश्वविद्यालय में आपके हिंदी पीठ स्थापित हो चुकी है। अब कुछ आतंकवादियों की बात कर लेते हैं, कुछ आतंकवादी संगठनों की बात कर लेते हैं जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रहमान मक्की हाल ही में, यूएन है यहाँ पर, युवक नहीं है, यूएन कर लेना भाई, लिखने में थोड़ा सा हो गया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यूएन होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है, यूनाइटेड नेशंस की बात है। इसके द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है अब्दुल रहमान मक्की को। तो ये किस संगठन का बंदा है? ये बंदा क्या है? ये आतंकवादी है भाई, लश्कर ए तैयबा का। ठीक है, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है ये। और कहां का है ये? निवासी कहां का है और ये संगठन कहां का है? हमारे प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान का। तो लश्कर ए तैयबा कहां का संगठन है? पाकिस्तान का। अब्दुल रहमान मक्की कहां का निवासी है? पाकिस्तान का। और इसे हाल ही में यूएन ने क्या कर दिया गया है? वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2 आतंकी समूह जिन्हें हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है, 2 आतंकी समूह ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने अभी क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। पहला है टीआरएफ। ठीक है, बहुत चर्चा में रहे थे, विपक्ष ने इस पे खूब हंगामा भी किया था कि स्वतंत्रता पर चोट है,
वगैरह, लेकिन जो भी है सरकार के पास में कानून था और कानून के तहत इनको क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित। किस किस को? टीआरएफ यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट। नाम देखो कितना फैंसी सा है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, लेकिन रेजिस्टेंस कर किसका रहे हैं ये? भारत के डेवलपमेंट का, भारत का ही रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो टीआरएफ को बैन कर दिया गया है। दूसरा है पीएएफएफ, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ठीक है, जो इन्हें पसंद नहीं आता वो इनकी तरफ से फासिस्ट, तो उनका इनके उनके लिए क्या है, ये एंटी है। तो पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है पीएएफएफ, इन दोनों को केंद्र सरकार ने क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया है, टीआरएफ और पीएएफएफ को। अब हमारा मुद्दा यह है कि इन दोनों संगठनों को किस रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया है, तो वो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंदर, इस अधिनियम के अंदर इन्हें रोकने का हमारे पास में प्रावधान था और सरकार ने उन प्रावधानों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट पॉइंट कुछ चर्चा में है जो लोग, उनकी बात कर लेते हैं, हम करते ही रहते हैं चर्चा वाले लोगों की बात। सारे पॉइंट एक साथ क्यों नहीं लाते हो सर? ताकि सारे आपके गोलमोल ना हो जाए, इसलिए नहीं लाता हूं। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह क्या बनाया गया है इनको? एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव। एशियाई प्रशांत डाक संघ में पहली बार कोई भारतीय इतने बड़े पद पर पहुंचा है, तो अपने आप में एक यूनिक चीज हो गई है, इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो विनय जो है, इन्होंने अपने विनय से इतना प्रकाश फैला दिया कि ये एशियाई प्रशांत डाक संघ के क्या बन गए हैं, महासचिव बन गए हैं, ठीक है। इनके प्रकाश से भारत का नाम रोशन हो गया है एशिया में। नासा में वैज्ञानिक पद पर चयन किसका हुआ है हाल ही में? बीना मीणा का। और बीना मीणा कहां से है? दौसा से, ठीक है, आपके जयपुर के पास में दौसा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की है बीना मीणा। और बीना मीणा का कहां पर सिलेक्शन हुआ है? अभी नासा के अंदर सिलेक्शन हुआ है वैज्ञानिक पद पर। दौसा का 1% और पढ़ा था हमने, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे थी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उसके अंदर क्या हो रहा था, बड़का पाड़ा नाम की जो जगह है दौसा के अंदर, वहां से उसका शुभारंभ हुआ, वहां पर उसका इनोग्रेशन हुआ था, वहीं से उसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। बड़का पाड़ा दौसा से एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हुआ। कौन से एक्सप्रेसवे का? दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? VK पंडियन को दिया गया है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई है? चाइना, चीन, ठीक है। जापान के बाद, और जापान से बाद भी क्या, पहले ही ले लो चाहे, एशिया में सबसे ज्यादा आविष्कार कौन करता है? चाइना ही करता है। चाहे चोरी के ही आविष्कार हो, लोगों के बनाने के बाद में बना लेता हो देख के, लेकिन करता तो यही है। तो एशिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहां पर चलने जा रही है? चाइना के अंदर। तो एशिया नाम क्यों लिया, वर्ल्ड नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वर्ल्ड में पहले से जर्मनी बना के बैठा है, ठीक है, तो जर्मनी में पहले से थी, तो एशिया में ये पहली हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेक। इंटेक के द्वारा किस देश में प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? ठीक है, इंटेक के द्वारा किस देश के अंदर प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो वो कहां पर किया गया? नेपाल, काठमांडू के अंदर, ठीक है। काठमांडू नेपाल की राजधानी, वहीं पर ही किया गया। हर गांव हरियाली पहल, हर गांव हरियाली पहल कहां की है? जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। क्या था इस पहल के अंदर कि प्रदेश का जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है, 2/3 हिस्से पर वन और वृक्ष लगा दिए जाए, ये लक्ष्य लेकर चले हैं हर गांव हरियाली पहल में, JNK के अंदर। और अभी 90 लाख पौधों का पौधारोपण पर पूरा हो चुका है वहां पर, ठीक है, 90 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं वहां पर, इसलिए ये अभी वापस चर्चा में आ गया है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो IIT से संबंधित है, आपके जितनी भी IIT है उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अभी उनके बारे में बात करते हैं अब एक बार। स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे किस IIT का सहयोग लेगी? IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास का सहयोग लिया जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। किस काम के लिए? स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए। हाइपरलूप क्या होता है सर्च करके पढ़ना, एग्जाम के बाद में मैं बताने को बता दूंगा, अभी 2 मिनट आप वेस्ट करोगे, कोई मतलब नहीं है उसमें। आगे चलो, IIT मद्रास ने हाल ही में स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है। IIT मद्रास ने एक काम क्या कर लिया है, रेलवे के साथ में समझौता, किस चीज के लेके?
स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए। दूसरा पॉइंट, भार ओएस, बाहर से मतलब यहाँ पर भारत से है, फुल फॉर्म अलग निकलेगी, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास किया है। क्यों करना पड़ा? गूगल ने अभी हाल ही में बहुत सारी धमकियां दी थी। गूगल को जब सरकार ने कहा कि आप जो ये मोबाइल के अंदर यूट्यूब वगैरह सारे चीजें पहले से इंस्टॉल करके दे देते हो अपने फायदे के लिए, इससे हमारे कंज्यूमर का नुकसान होता है, तो गूगल ने कहा आपके पास में एंड्रॉइड है क्या? आपके पास में अगर एंड्रॉइड नहीं होगा तो आप चलाओगे किस चीज पे? तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एक अच्छी शुरुआत की है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस के साथ में। ठीक है, आने वाले समय में अगर ये ढंग से विकसित हुआ तो हमें शायद गूगल से थोड़ी सी इसकी मोनोपोली तोड़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस तकनीकी संस्थान ने लिथियम बैटरी के विकल्प की खोज की है? लिथियम बैटरी के विकल्प की खोज किसने की है? आईआईटी जोधपुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और भी है कि हाल ही में लिथियम के भयंकर भंडार मिले हैं भारत के अंदर। कहां पर मिले हैं? जे&के के अंदर। ठीक है, जे&के के अंदर अभी हाल ही में भयंकर भंडार मिले हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर। किस चीज के? लिथियम के। नेक्स्ट पॉइंट, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर कौन? पूजा सिहाग। इनकी पूजा की जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने क्या दिलाया हमें? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। कहां पर दिलाया है? बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं अभी, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं अभी, वहां पर इन्होंने हमें क्या दिलाया है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, पूजा सिहाग जी ने। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहां पर होंगे? 2026 वाले होंगे भाई विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कहां पर होने जा रहे हैं? विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और अभी वाले कहां पे हुए? बर्मिंघम में। बांसवाड़ा के किस मंदिर को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है? समाई माता मंदिर। अब ये एक क्वेश्चन आपके पास में कई तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है चर्चा में। समाई माता मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। कौन सा मंदिर है जिसको इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है? समाई माता मंदिर, बांसवाड़ा। एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किसको किया जा रहा है? धन्नासर। कहां का है धन्नासर? हनुमानगढ़ का। ठीक है, हनुमानगढ़ का पड़ोसी कौन? गंगानगर। गंगानगर के अंदर भी अभी कई सारी योजनाएं चल रही है, ध्यान से देख जाना उनको। और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किसको किया जा रहा है? धन्नासर, हनुमानगढ़। पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किसको किया गया? गुवाड़ी बांध, भीलवाड़ा। 2.5 करोड़ रुपए का बजट अशोक गहलोत जी ने इसके लिए स्वीकृत किया। गुवाड़ी बांध बहुत ज्यादा चर्चा में है, पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पे और भीलवाड़ा के अंदर। और इसके अंदर आप इसको ज्योग्राफी के लिहाज से भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि गुवाड़ी बांध कहां पर है? एक सवाल बन सकता है कि गुवाड़ी बांध कहां पर है, तो ये भीलवाड़ा में है। अब भीलवाड़ा की एक दो बात और कर लेते हैं अपन। अभी भीलवाड़ा के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए थे। कहां पर आए थे? मालाशेरी पहाड़ी पे। मालाशेरी पहाड़ी पे क्या है? देवनारायण भगवान का मंदिर है और देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर आए थे और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम देवनारायण समिति ने आयोजित करवाया था। वहां पर किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं होने दी। नरेंद्र मोदी जी आए, किसी से ज्यादा मिले नहीं, उन्होंने पूरा फोकस अपना मंदिर पे रखा और अपनी पूजा अर्चना करके और उस प्रोग्राम को अटेंड करके सीधे चले गए थे। ठीक है, सवाल यह है कि ये जो मालाशेरी पहाड़ी है ये किस जिले में स्थित है? मालाशेरी पहाड़ी आपके भीलवाड़ा में स्थित है। गुवाड़ी बांध आपके भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, समाई माता मंदिर आपके बांसवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में अभी लोहे के भंडार मिले हैं। ठीक है, लगभग 30 मिलियन टन का भंडार मिला है लोहे का भीलवाड़ा के अंदर। कौन से स्थान पे मिला है? धूलाखेड़ा, जीपिया। ठीक है, धूलाखेड़ा, जीपिया। जिसको आप धूलाखेड़ा समझ रहे थे वो तो क्या निकला? लोहे का धनी निकला। ठीक है, धूलाखेड़ा की तो धूल में क्या बन सकती है? जीप बन सकती है धूलाखेड़ा की धूल से। तो क्यों? क्योंकि वहां पर लोहा इतना है, 30 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख टन। 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 10 लाख टन। तो 30 मिलियन है वहां पर लोहे का भंडार, 30 मिलियन टन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।